चलिए बात करते हैं उन 5 शातिर बदमाशों की जिन्होंने उदयपुर पुलिस की नाक में दम किया हुआ था, लेकिन फिर पकड़ लिए गए। दरअसल ये 5 लोग ही नहीं बल्कि इनके 2 और साथी हैं जो अभी पुलिस पकड़ से दूर है। करीब 7 लोगों का ये पूरा गिरोह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इन्हें डकैती की प्लानिंग रचने की साजिश में पकड़ा, लेकिन जब इनकी तलाशी ली गई तो सामने आया था हथियारों का चखीरा। 5 डकैतों के पास 5 हथियार होते तो बात समझ में आती, लेकिन भारी मात्रा में आखिर ये हथियारों का क्या कर रहे थे और ये हथियार इनके पास आए कहां से। जब इस मामले में फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल की तो सामने आया एक और चौंकाने वाला खुलासा जो अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया। उदयपुर पुलिस ने 2 दिन पहले जब इन 5 शातिरों पर शिकंजा कसा था तो पुलिस की पांछें खिल गई थी। दिखने में सीधे साधे ये लोग साधारण नहीं बल्कि करीब 1 करोड़ की वारदात को अंजाम देने वाले निकले। और जब इनकी और इनकी कार की तलाशी ली गई तो एक बार फिर पुलिस चौंक गई थी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन 5 लोगों से बरामद हुआ था ये हथियारों का जखीरा, तलवारें, गुप्तियां, बंदूक, रिवाल्वर। आखिर क्या नहीं था इस जखीरे में। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर डकैती की प्लानिंग रचने वाले इन बदमाशों के पास हथियारों की ये खेप आई कहां से। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने कुछ साफ नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने जब पुलिस से अपनी पड़ताल की तो सामने आया चौंकाने वाला राज। अब जरा आप भी सुनिए हथियारों के जखीरे की हकीकत खुद पुलिस की जुबानी। इन लोगों ने बर्गलिंग की थी एक जगह पे मुल्ला तलाई एरिया में, जहाँ विपन्स ठीक करने का काम होता है। ढेर सारे हथियार थे उस जगह पे। वो किसी चिखलीगढ़ का है, रेंट पे लिया हुआ मकान है जहाँ पे वो काम करता है। वहाँ पे वो एंटीक हथियार भी रखता है, हथियारों को ठीक भी करता है, मेंटेनेंस का काम भी करता है। वहाँ पे इन्होंने बर्गलिंग की थी तो वहाँ से जितना ये कैरी कर सकते थे उठा के ले आए हथियार। वो इन्होंने डिस्पोज नहीं किए, अपनी गाड़ी में ही रखे और उसमें से जो छांट के एक ने पकड़ लिया, कैरी कर लिया। उस वक्त जब हमने रेड किए, उनको राउंड अप किए, उस समय एक के पास एक हथियार था। यानी हथियारों की ये खेप एक सर्विस सेंटर से चुराई गई थी, लेकिन उस वारदात के बाद पुलिस को चोरी गए हथियारों की भनक तक नहीं लगी। बताया जाता है कि हथियारों की चोरी के उस मामले की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन खाकी खाली हाथ ही रही। हालांकि अभी यहाँ एक सवाल और खड़ा हो गया है कि जब पुलिस ने सर्विस सेंटर संचालक से पूछताछ की तो पता चला है कि इन बदमाशों से बरामद हुए कुछ हथियार उसके है ही नहीं। तो फिर वो हथियार इन बदमाशों के पास कहां से पहुंचे और क्यों, ये जानना भी अब पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। अभी हथियारों के बारे में उससे हमने इंट्रोगेशन किया है उस हाँ चिखलीगढ़ से, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है 2-3 आइटम्स को लेकर के।
जो वो उसके वहाँ मिलनी नहीं चाहिए, ऑथराइज नहीं है, वो चीज़ उन बदमाशन से रिकवर हुई है। तो वो कंट्रोवर्सी है, वो कह रहा है नहीं है हमारी, तो इसके लिए क्लियर करेंगे। बरामदगी निश्चित रूप से बहुत लगभग सारी हो जाएगी, कारण कि 3 महीने की वारदात है, इन 90-100 दिन के अंदर अंदर सारी वारदातें की है। और स्पेशली जो बर्गलिंग की है वो तो बहुत लेटेस्ट है, एक तो 10 दिन पहले की है जो बहुत बड़ी बर्गलिंग है अम्बा माता एरिया की, इसमें करीबन 10-12 लाख का माल है। मोटे मोटे तौर पे वो तो 100% रिकवर है। हालांकि पुलिस अब ये कहती है कि इनका मकसद था रात के वक्त चलने वाली फैक्ट्रियों में डकैती टालने का। लेकिन अब पुलिस जहां इनके 2 दूसरे फरार साथियों की तलाश में जुटी है, वहीं ये भी पता लगाने की कोशिशें की जा रही है कि जेल से ही तैयार होने वाली इस गैंग की आखिर दूसरी ओर हकीकत क्या है। पिछले 3 माह में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़कर भले ही पुलिस ने वाहवाही लूट ली हो, लेकिन 20 दिन पहले हथियारों के सर्विस सेंटर से हथियारों के जखीरे की जो चोरी हुई है, अगर यह हथियार शार्प शूटर या फिर हार्डकोर अपराधियों के पास होते और कोई वारदात यहां पर घटित हो जाती तो उसका मंजर क्या होता। उदयपुर से कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनु राव।